श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ 3 वरदान। चलिए कहानी को सुनते हैं। किसी गांव में 3 भाई साथ साथ रहा करते थे। सेब का पेड़ था। वे लोग बारी बारी से उस पेड़ की देखभाल करते थे। जब 2 भाई खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे तो तीसरा भाई पेड़ की रखवाली करने के लिए घर पर ही रह जाता था। बार उन तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए एक दूत स्वर्ग से आया। उसने एक साधु का रूप लिया और भाइयों के घर गया। उन तीनों ने सबसे बड़े भाई देखा कि वो पेड़ की रखवाली कर रहा है। वह साधु हाथ फैला करके बोला कि हे नेवर, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए एक सेब दे दो। सबसे बड़े भाई ने उसे एक सेब खाने के लिए दे दिया और कहा कि यह मेरे हिस्से का सेब है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बाकी मेरे भाइयों के हिस्से का है। वह साधु धन्यवाद कह करके वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन दूसरा भाई पेड़ की रखवाली करने के लिए बैठा हुआ था। उस दिन भी दूत साधु के रूप में आया और खाने के लिए एक सेब मांगने लगा। दूसरे भाई ने कहा कि यह लो, ये मेरे हिस्से का सेब है, इसे मैं तुम्हें देता हूँ, परंतु मैं और सेब तुम्हें नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो मेरे भाइयों के हिस्से का है। दूत ने उसे भी धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। तीसरे दिन जब दूत फिर साधु के रूप में तीसरे भाई के पास आया तो उसने भी अपने भाइयों की भांति उत्तर देते हुए एक सेब उसे दे दिया। अगले दिन साधु फिर तीनों भाइयों के घर आया और कहा कि तुम तीनों मेरे साथ चलो, सेब के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तीनों भाई उसके साथ चल दिए। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुँचे। साधु ने सबसे बड़े भाई से कहा कि बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। सबसे बड़े भाई ने कहा, इस नदी का जल मदिरा में बदल जाए और मैं इसका मालिक बन जाऊं। साधु ने उसकी छड़ी घुमाई, सारी नदी मदिरा में परिवर्तित हो गई। साधु ने कहा कि लो, तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई है, पर अब तुम इतनी मदिरा का क्या करोगे। तो उसने कहा कि मदिरा का व्यापार करके धनवान बन जाऊंगा। तब साधु ने कहा कि व्यापार करने के बाद में जब तुम धनवान बन जाओ तो गरीबों को मत भूल जाना। अब साधु बाकी 2 भाइयों को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ा। वहाँ एक मैदान में पहुँचे। वहाँ पर कबूतर जो हैं वो दाना चुग रहे थे। साधु ने दूसरे भाई से कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। तब दूसरे भाई ने कहा कि यह कबूतर भेड़ में परिवर्तित हो जाए और मैं उसका मालिक बन जाऊँ। साधु ने उसी समय अपनी छड़ी घुमाई और सारा मैदान जो है वो भेड़ों से भर गया। साधु ने कहा कि लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन गरीबों को हमेशा याद रखना, उन्हें कभी मत भूलना। तब साधु और सबसे छोटे भाई जो हैं वो वहाँ से चल पड़ते हैं और कुछ के चलने के बाद साधु छोटे भाई से कहता है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब छोटे भाई ने कहा कि मुझे केवल एक ही चीज़ चाहिए, वह है धर्म परायण पत्नी। साधु ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक राज्य है, वहाँ पर एक राजकुमारी है जिससे विवाह करने के लिए 2 राजा प्रयत्न कर रहे हैं। चलो, हम लोग भी वहीं चलते हैं। अंततः वह उस राज्य की ओर चल दिए और राजमहल में पहुँचे। राजा ने उनकी इच्छा सुनी। तब राजा ने कहा कि 2 अन्य राजकुमार और एक नवयुवक मेरे बेटी से विवाह करने के इच्छुक हैं। मैं कोई निर्णय भी नहीं ले पा रहा हूँ। तब साधु ने कहा कि ईश्वर ही इसका निर्णय करेगा। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन कैसे। साधु ने कहा, अंगूर की एक लता की 3 डालियाँ काट लो, उन्हें राजकुमारों में दे दो। राजकुमारी प्रत्येक डाली के ऊपर विवाह के इच्छुक एक प्रत्याशी का नाम लिख करके बगीचे में गाड़ देगी। सुबह जिस डाली पर अंगूर के गुच्छे आएंगे उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर देना। राजा मान गया और ऐसा ही किया उसने। प्रातःकाल 2 डालियाँ सूख गई थी, पर तीसरी पर अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। उस डाली पर सबसे छोटे भाई का नाम लिखा हुआ था। राजा ने राजकुमारी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। 1 साल बाद दूत पुनः धरती पर यह देखने के लिए आया कि तीनों भाई कैसे रह रहे हैं। भिखारी बन करके वह सबसे बड़े भाई के पास गया, जो कि मदिरा का व्यापारी था। वो अपने व्यापार में व्यस्त था। भिखारी ने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खाने के लिए दे दो।
भी बड़ा भाई उस पर चिल्लाता है, निकल जाओ यहाँ से, अगर मैं भी बांटूंगा तो शीघ्र ही भिखारी बन जाऊंगा। भिखारी के रूप में दूत ने अपनी छड़ी घुमाई तो उसका सारा व्यापार चुटकियों में ख़त्म हो गया और वहाँ पर पहले की भांति नदी फिर से बहने लगी। दूत बोला, तुम धनवान होकर निर्धनों को भूल गए, इसलिए तुम्हारा सब धन अब नष्ट होता है। अब दूत भिखारी के रूप में दूसरे भाई के पास गया जो कि भेड़ों का कारोबार चला रहा था। दूत ने कहा कि बेटा कुछ खाने को दे दो। दूसरे भाई ने कहा कि भाग जाओ से, तुम्हारे जैसे आलसियों को मैं कुछ नहीं देता हूँ। दूत ने फिर अपनी छड़ी घुमाई जिससे दूसरे भाई की सभी भेड़ें गायब हो गईं और वहाँ पर कबूतर फिर से दाना चुगने लगे थे। उनका भेड़ों का कारोबार खत्म हो गया था। दूत ने क्रोधित होकर के कहा कि तुम गरीबों को भूल गए हो, अतः तुम पहले की तरह सेब के पेड़ की रखवाली करो। अब दूत सबसे छोटे भाई के पास जा पहुंचा। छोटा भाई अपने पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता और वे दोनों बेहद गरीब थे, पति पत्नी। दूत जो भिखारी के रूप में था उसने कहा कि बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो। छोटे भाई ने कहा, हम निर्धन हैं, लेकिन हमारे पास जो रूखा सूखा है उसे आप ग्रहण करें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। छोटे भाई की पत्नी ने रात में जो थोड़ा सा आटा पड़ा था उसी से उसके लिए रोटियां बनाई और स्वयं भूखे रह करके भिखारी को भोजन खिलाया। दूत उनके आदर सत्कार से खुश हुआ और बोला, आप लोगों ने गरीबों को नहीं भुलाया है, ईश्वर आपका सदैव भला करेगा। यह कह करके वहाँ से चला गया। जब छोटे भाई की पत्नी अंदर रसोई में गई तो देखा बर्तन में अनाज और सोने चांदी भरे हुए थे। यह देखकर पत्नी बहुत ही खुश हुई और उसे अपनी गरीबी से छुटकारा मिल गया। वे खुशी खुशी रहने लगे। जब हमारे पास धन संपदा परिपूर्ण हो जाए तो हमें कभी भी गरीबों को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा दान देते रहना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।